बच्चों, आज हम गणित विषय में सीखेंगे छोटे बड़े का चिन्ह लगाना। बच्चों, आज हम सीखेंगे गणित का नया टॉपिक छोटा बड़ा चिन्ह। पेज नंबर 12 निकाल लेंगे आप लोग। 12 में यह जानकारी दी गई है छोटा और बड़ा। देखो बच्चों, सबसे पहले ये दिया है यहाँ पे संख्याएं। पहले छोटा बड़ा चिन्ह लगाने के पहले हमें छोटी बड़ी संख्या पहचानने आना चाहिए। तो ये यहाँ पे दिया है संख्याएं 8,2, मतलब 8 और 2। यहाँ पे दिया है 7 और 7 77 और 59, और आगे दिया है 39 और 9, और ये है 14 और 35। ऐसे ही आगे दिया है। अब इस 8 और 2 में से यहाँ पे हमें ढूंढकर लिखना है 8 और 2 में कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो बच्चों, 8 और 2 में कौन छोटा है? 2 छोटा है। तो छोटी संख्या के आगे हम 2 लिखेंगे। और बड़ी कौन है 8 और 2 में से? 8। तो 8 को हम यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ पर आ जाओ, 77 और 59। तो दोनों में छोटी कौन है? 59। तो छोटी संख्या में हम भरेंगे 59 और बड़ी संख्या में भरेंगे 77। तो बच्चों, इसी तरह से आपको ये तीनों का पता लगाना है। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ देखो, यहाँ पर है टोटल 5 बिंदु और यहाँ पे है 2 बिंदु। अब 5 बड़ा है कि 2 बच्चों? 5 बड़ा है। तो 5 की तरफ हम ऐसा चिन्ह लगाएंगे जो वी के आकार का होता है। अब अगर इस चित्र में देखोगे तो जैसे ये मगरमच्छ का मुंह खुलता है ना, वी के आकार का, तो जो नंबर बड़ा होता है उस तरफ हम वी बनाएंगे। अब अगर हम इसको उल्टा कर देते हैं, यहाँ इस तरफ 5 था, इस तरफ 2 था। यदि हम 2 को इधर और 5 को इधर कर देंगे तब इस वी का मुंह इस तरफ हो जाएगा। क्यों बच्चों? क्योंकि हमें जो बड़ी संख्या है उसी के तरफ मुंह खोलना है, वी उसी तरफ बनाना है। ठीक है? तो ये चिन्ह कैसा होता है बच्चों? इस तरीके से होता है। ये देखो, ये है छोटा बड़ा चिन्ह। जो संख्या बड़ी होगी उसकी तरफ हमें इस तरह का वी बनाना है। ठीक है? तो अब देखो, पहले हम चित्र के माध्यम से देखते हैं। ठीक है? आपको छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ जाना सिखाती हूँ। पहले चित्र को देखते हैं। यहाँ पे कितनी गोटियां हैं? 1 2 3। यहाँ कितनी है? 1 2 3 4 5। ओके, तो 3 और 5 कौन ज्यादा है बच्चों? हाँ, 5 ना। तो हम 5 की तरफ इस तरह से वीव करेंगे, मतलब ये चिन्ह लगा देंगे। 5 बड़ा है, बड़े का चिन्ह 5 की तरफ लगाएंगे। अब हम इसको काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, और ये कितना है? 1 2 3 4। तो कौन बड़ा है बच्चों? 7 ज्यादा है कि 4? 7 ना। तो 7 की तरफ मुंह खोल देंगे इस तरह से। ठीक है? अब ये है 2 और 7 को क्या पढ़ते हैं? 27। 4 और 0 को 40। तो बच्चों, 27 बड़ा है कि 40? 40। तो वी किस तरफ खुलेगा? 40 की तरफ। अब ये है 500 और ये है 300। तो कौन बड़ा है? 500। तो 500 की तरफ मुंह खुलेगा। तो देख रहे हो बच्चों, वी का मुंह हर तरफ अलग अलग है। आप लोग बोलोगे टीचर एक बार इधर एक बार इधर, ऐसा नहीं। जहाँ पर ज्यादा होगा उसी तरफ वी बनाना है, मगर का मुंह उसी तरफ हमें खोलना है। ठीक है? हाँ, तो बच्चों यहाँ देखो, हमने गिनती पढ़ी थी 1 से 100 तक। तो 1 में 1 से लेके 9 तक एक अकेला नंबर होता है, 1 अंक वाली संख्या होती है। यदि आपको कोई पूछेगा 1 अंक वाली संख्या कितनी होती है? 9 होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन 9 के बाद आता है 10। तो 10 कितने अंक वाली हो गई? 2 अंक वाली। तो 2 अंक वाली संख्या की शुरुआत 10 से हो जाती है। फिर 10 से लेके 99 तक बच्चों 2 अंक वाली संख्या होती है। और 99 के बाद आता है 100। 100 में कितने अंक आ जाते हैं? 3 अंक, मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो 3 अंक वाली संख्या 100 से स्टार्ट होती है। तो बच्चों, ये हम यहाँ समझते हैं 2 अंक वाली संख्या हमेशा 1 अंक वाली संख्या से बड़ी होती है। जैसे यहाँ पे दे दिया है 4 और 40। इसमें से हमको छोटा बड़ा पहचानना है। तो बच्चों, 4 1 अंक वाली है और 40 2 अंक वाली। इसमें केवल इकाई है और इसमें इकाई दहाई दोनों है। तो 4 ज्यादा है कि 40? 40। तो वी किस तरफ खुलेगा? 40 की तरफ। अब यहाँ पे दे दो। अब यहाँ पे 2 नंबर है, यहाँ पे 1 नंबर है, मतलब यहाँ पे 2 अंक वाली संख्या है, ये 1 वाली संख्या है। 25 और 2 में कौन बड़ा है? 25। तो वी किस तरफ खुलेगा? इस तरफ खुलेगा। ठीक है? अब इसके बाद हम लोग देखते हैं 3 अंक वाली संख्या।
3 अंक वाली संख्या हमेशा 2 और 1 अंक वाली संख्या से बड़ी होती है। जैसे ये है 8, ये 1 अंक वाली संख्या है, और ये है 800, ये 3 अंक वाली संख्या है। तो 1 अंक वाली छोटी है, 800 3 अंक वाली बड़ी है, तो v किस तरफ होगा? 3 अंक वाली की तरफ। अब ये है 427 और ये है 15, 3 अंक वाली 2 अंक वाली, कौन बड़ी है? 3 अंक वाली। 3 अंक वाली संख्या 2 अंक वाली और 1 अंक वाली से बड़ी होती है, तो यहाँ v का मुंह चिन्ह किस तरफ खुलेगा? 427 की तरफ, वो ज्यादा है। अब यहाँ पे लिखा है 65, यहाँ पे लिखा है 100, कौन बड़ी है? 2 अंक वाली की 3 अंक वाली? 3 अंक वाली, 100। तो v चिन्ह का मुंह किस तरफ खुलेगा? 100 की तरफ। ठीक है बच्चों, हम थोड़ा और उदाहरण देखते हैं। 8 और 2 में हमें छोटी बड़ी संख्या पहचानना है। छोटी संख्या है 2, बड़ी संख्या है 8। 8 और 2 में छोटे बड़े का चिन्ह लगाना है, तो किस तरफ है? 8 ज्यादा है कि 2? 8, तो 8 की तरफ हमारा चिन्ह खुलेगा। और दूसरा 39 और 9, छोटी संख्या है 9, बड़ी संख्या है 39, तो हमें मुंह बड़ी संख्या की तरफ खोलना है, तो हमारा चिन्ह। बच्चों, अब हम ये यहाँ पर चिन्ह लगाने का काम करेंगे। ये है 3 अंक वाली संख्या 500, ये भी 3 अंक वाली संख्या है 300। इन दोनों में हमें छोटे बड़े का चिन्ह लगाना है, दोनों 3 अंक वाली है। अब मैंने आपको इसके पहले बताया था कि यदि वह 3 अंक वाली है और उसके सामने 1 अंक वाली या 2 अंक वाली संख्या से हमें तुलना करना है, तो ये हमारे दिमाग में अपने आप बात आ जानी चाहिए कि 3 अंक वाली संख्या मतलब बड़ी होगी, सबसे बड़ी होगी। 1 अंक वाली 2 अंक वाली दोनों से 3 अंक वाली बड़ी होगी, लेकिन यहाँ पे दोनों तरफ 3 अंक वाली है, तो उसमें भी हमें गिनती आना बहुत जरूरी है। 500 ज्यादा है कि 300? 500, तो चिन्ह हमारा 500 की तरफ लगेगा। अब यहाँ पर 2 अंक वाली है और 1 अंक वाली है, ये है 10, ये है 9। ठीक है, तो 1 अंक वाली से 2 अंक वाली बड़ी होती है, तो यहाँ भी चिन्ह 2 अंक वाली की तरफ लगेगा। यहाँ 2 अंक वाली है और यहाँ 3 अंक वाली है, तो हमें बच्चों ये पहले ही हमने सीखा कि 3 अंक वाली संख्या 2 अंक वाली संख्या से बड़ी होती है, तो चिन्ह 3 अंक वाली संख्या के सामने लगेगा। तो यहाँ पर भी देखो 3 अंक वाली संख्या 2 अंक वाली संख्या, तो 3 अंक वाली संख्या 2 अंक वाली संख्या से बड़ी होती है, 770 से बड़ी है। अब यहाँ पे है 6, यहाँ पे है 106। 6 1 अंक वाली संख्या है, 106 3 अंक वाली संख्या है, तो 1 अंक वाली से 3 अंक वाली संख्या क्या होती है बच्चों? बड़ी होती है, तो चिन्ह लगेगा इस तरफ। ठीक है बच्चों, तो अब मुझे लगता है आपको छोटा बड़ा चिन्ह लगाना अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब इसके आधार पे आपको मैं घर काम दूंगी, वो स्वाध्याय आपको हल करना है और छोटे बड़े का चिन्ह लगाना है। ओके बच्चों, ये आपका घर काम है। इसमें छोटी बड़ी संख्या पहचान कर उसे उसके बॉक्स में लिखना है। और ये प्रश्न 2 है जिसमें छोटे बड़े संख्या पहचान कर उचित चिन्ह लगाना है। प्रश्न 3 में भी आपको छोटे बड़े का चिन्ह लगाना है।